हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और इससे पहले का श्लोक, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो भक्तगणों, यही आज का हमारा सत्संग है। सतोगुण और रजोगुण क्या है, उससे हमारे जीवन का क्या लेना देना है और वो किस प्रकार काम करते हैं हमारे जीवन में, इस बात की सत्संग होनी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये गुण क्या है। ये प्रकृति के गुण है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के गुण है, आपके नहीं है। प्रकृति के 3 गुण बताए गए, सात्विक, रजस, तमस, यानी ज्ञान, कर्म और नशा, निद्रा। तो आप इन तीनों गुणों को ग्रहण करेंगे अगर आप मानव देह शरीर धारण करेंगे, क्योंकि शरीर इन 3 गुणों के अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकता। और तीनों गुणों का ये काम ये है कि ये तीनों गुण आपको भगवान से अलग कर देंगे। बस इतना याद रखें। सतोगुण आपको बहुत अच्छा बना देगा, किसी भी क्षेत्र में सफल बना देगा, और लेकिन आप भगवान को भूल जाएंगे। दूसरा रजोगुण होगा जो आपको दौड़ाएगा, लाभ बताएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा और भोग बढ़ाएगा। ये है रजोगुण, लेकिन भगवान को भुला देगा। और तीसरा तमोगुण है जो सिर्फ नशा यानी अंधेरा, निद्रा, आलस, ये तो आपको स्वाभाविक ही भगवान को भुला देगा। तो ये गुण भगवान को क्यों भुलाते हैं? इन गुणों का आपसे कैसे संबंध हो गया, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत रहस्यमय भी है। तो क्योंकि गुणों से आप परे है, आप गुणों से पार है, अतीत है, फिर भी गुणों में फंस गए हैं, क्योंकि आप गुणों को भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। आप, क्योंकि आत्मा तो भक्त है भगवान की, भक्ति ही उसका स्वभाव है, लेकिन आप उसे नहीं स्वीकारते और आप भक्त की अपनी पदवी को छोड़कर कुछ और बनना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान ने 3 गुण बनाए। आप भगवान को भूलकर या तो अच्छे बन सकते हैं, या प्रतिष्ठित बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, या फिर नशेवान भी बन सकते हैं। ये बन रहे हैं। या तो आप ज्ञानवान होंगे, या धनवान होंगे, या नशेवान होंगे। ये 3 ही आपका अस्तित्व है भगवान के बिना। तो यहाँ पर इस श्लोक में रजोगुण का अस्तित्व बताया गया कि रजोगुण में अनियंत्रित इच्छाएं, कर्म, लाभ, इसी के लिए दौड़ होगी।
और सात्विक गुण में ज्ञान होगा, अच्छाई होगी, बुरे कर्मों से दूर रहेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, ये सात्विक गुण। आहार भी अच्छा होगा ऐसे। तो इन गुणों से आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुण आप पे प्रभाव रखते हैं, क्योंकि आपकी वासनाएं इन गुणों को आमंत्रित करती है और आप उसके अधीन हो जाते हैं। तो पूरा अध्यात्म जो है इन गुणों को हटाना, इन गुणों से पार जाना और इन गुणों के प्रभाव में ना रहते हुए भगवान को याद रखना ही पूरे योग यानी यही क्रिया योग की है। और इसमें सबसे खतरनाक गुण है रजोगुण, जो आसक्ति बनाता है और आपको दौड़ाता है और आपको सकाम कर्म से बांधता है। तो गुणों से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए और गुणों से हटके कैसा भक्ति की जाए, इसके बहुत बड़े व्याख्या हैं, मार्ग हैं और बहुत बड़े बड़े इसके संतों ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन सबसे आसान मत है कि भक्ति में हमेशा रत रहना इस गुणों के पार ले जाता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया कि अव्यभिचारी भक्ति से जो भक्ति हमेशा भक्ति में रहता है वो इन 3 गुणों को पार कर जाता है। तो हमेशा भगवान के स्मरण में रहना ही इन गुणों को पार करना है। और ये जब तक गुण रहेंगे आपको शरीर मिलेगा जिससे जन्म मृत्यु हमेशा निश्चित रहेगी, और जन्म मृत्यु के बीच में दुख, कष्ट, चिंता, भय, क्रोध ये सब अलग आपको कष्ट देंगे। तो इसीलिए इन श्लोक का महत्व समझिए, अपनों खुद को गुणों के पार करिए और इन गुणों में रहते हुए भी प्रभु का स्मरण रखिए, तो आप निश्चित ही गुणों को पार करें। और स्मरण भी किस तरह रखें, उसका सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम होठों पे रखना, मन में रखना, तो निश्चित ही आप इन गुणों के पार हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।